मोदी सरकार ने जो भी वादे करे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में करे हो, उन्होंने वादा किया और पूरा ना किया हो। इससे मोदी जी की गारंटी नहीं, गारंटी की भी गारंटी। केजरीवाल जी ने बोला, महिलाओं ने क्यों भरोसा नहीं किया? 2100 तो पहले तो उन्होंने ही बोला ना, जो वादा है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है, उनका केवल चुनावी वादा होता है। उन्होंने दिल्ली में केवल बीमारी दी है, वो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। कांग्रेस को मैं सच्ची में धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपना बदला ले लिया। जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी के बारे में इतना कुछ कहा था, दिल्ली में कमल खिल गया है और एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, इसको लेकर क्या कहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी की सरकार बनी है 27 साल के बाद में, ये बहुत बड़ी बात है। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं वो महिला हैं। दिल्ली में जितनी भी बहनें हैं, सब गर्व से अपना सर ऊपर करके बोल रही हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री है। तो वो सब बहनों की पीड़ा को समझेंगी। जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, आपको पता है दिल्ली में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि वर्किंग लेडीज भी है, झुग्गी में भी रहती हैं। उन्होंने झुग्गियों में काम करा है। जो महिला मुख्यमंत्री बनी है वो मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो निगम पार्षद रही हैं, जिन्होंने झुग्गियों में काम किया है, जो जमीन पे काम किया है। जैसे मैंने अभी अपना जो हमें दायित्व दिया है वो दायित्व कर रहे हैं, ऐसे ही वो हमारी बहन जी ऐसी हैं, रेखा बहन जी, की उन्होंने बिल्कुल जमीन से काम किया हुआ है। अच्छा, महिलाओं को लेकर जो वादे गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं वो क्या लगता है पूरे होंगे, कितनी जल्दी पूरे हो जाएंगे? देखिए, वादे जितने भी अब तक मोदी सरकार ने जो भी वादे करे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में करे हो, मध्य प्रदेश में किया था, आज तक वहाँ पर हो रहा है। राजस्थान में जहाँ जहाँ उन्होंने किया था, महाराष्ट्र में, अब कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर वो ये बोल दें कि उन्होंने वादा किया और पूरा ना किया हो। इसलिए उनकी जो गारंटी है वो गारंटी की भी गारंटी है। इसलिए बोलते हैं मोदी जी की गारंटी नहीं, गारंटी की भी गारंटी है। अगर आप उनकी बात करते हो, केजरीवाल जी ने बोला, महिलाओं ने क्यों भरोसा नहीं किया? 2100 तो पहले तो उन्होंने ही बोला ना, फिर भी भरोसा क्यों नहीं किया? क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार बने हुए इतना समय हो गया, वो केवल वादे करते हैं। उन्होंने वादा किया, एक भी बहन को कोई पैसा नहीं मिला। तो उनका जो वादा है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेक है, उनका केवल चुनावी वादा होता है। अच्छा, सिर्फ चुनावी वादे करते हैं अरविंद केजरीवाल, पूरा नहीं करते, आपका कहने का मतलब है? पूरी तरह वो कभी पूरा करते ही नहीं। और केजरीवाल जी जितनी स्पीड से गए थे ना, वैसे डराम से गिरेंगे, क्योंकि पंजाब से भी साफ होने वाले हैं। पंजाब में आप देखो, नशा कम करने की जगह आप अगर वहाँ की वीडियो देखोगे, वहाँ कितना युवाओं में नशा और ज्यादा बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। बहनों को उन्होंने 1000 रुपए देने की बात की थी, आज तक नहीं। और वो खुले में बैठ के मंच पर बोलते हैं कि मैं पंजाब में 2 महीने पहले 1000 रुपए देना शुरू कर दूंगा। ये सम्मान राशि है, भीख नहीं है। पहली बात तो केजरीवाल जी अच्छे से समझ लें, सम्मान राशि भीख नहीं है। आप उससे वोट नहीं खरीद रहे हो, आप उन्हें सम्मान दे रहे हो कि भाई वो महिलाएं अपनी सेविंग कर सकती हैं, उसे कहीं यूज कर सकती हैं। ये वादा तो केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली पानी के साथ साथ महिलाओं को भी मुफ्त दिया जाएगा। पानी तो वो दे रहे हैं, लेकिन वो पानी ऐसा दे रहे हैं कि उससे नहाया भी नहीं जा सकता, पीना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने दिल्ली में केवल बीमारी दी है, वो खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने बीमारी दी है, वो खांसते आए थे, पूरी दिल्ली को खसवा दिया उन्होंने अच्छे से, सारी दिल्ली बीमार हो गई। आप देखोगे जितना कैंसर, जितना ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक है। बच्चे अभी जो पैदा हो रहे हैं ना, दिल्ली में पैदा होने वाले बच्चों के लंग्स काले हैं, जो पिंक होने चाहिए। आज मैं स्मोकिंग नहीं करती, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ ना, तो स्मोकर से ज्यादा खराब लंग्स मेरे हैं। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगी? कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहेंगी? कांग्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस बार थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाई। वो अलग बात है कि उनका जो जीरो का जो ग्राफ है वो बढ़ता ही जा रहा है, 0 0 0, वो अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस को मैं सच्ची में धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपना बदला ले लिया। जिस केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी के बारे में इतना कुछ कहा था, वो जैसी भी महिला थी। देखिए, राजनीति में आप इस तरह से किसी के बारे में नहीं बोल सकते। वो भी एक महिला थी और एक सशक्त महिला थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया था दिल्ली में। वो अलग बात है, करप्शन किया था, लेकिन काम भी किया था। शीला दीक्षित जी के बारे में उन्होंने इतना कुछ बोला, उसके बाद में फिर उन्हीं से